नारायण 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 नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने। हमारे भारत देश के नागरिकों को 1,40,45,00,000 देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि जो आज की तारीख में आप बच्चियों को पढ़ा रहे हो, कॉलेज भेज रहे हो, ट्यूशन करा रहे हो, स्कूलों में भेज रहे हो, तो कितना अच्छा काम कर रहे हो। आप आगे के लिए सोच रहे हो कि मेरा कोई लड़का डॉक्टर बनेगा, कोई सोचेगा मास्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो देखो, पेपर लीक तो बहुत टाइम से होते हुए आए हैं। कोई आज ऐसा नई बात तो है नहीं कि बीजेपी सरकार में हुआ है। तो इस बात को एक गहन से आप सुनिए थोड़ी, और बच्चों को मत भेजो, अच्छा नहीं है। अपने देश के ही आज आंदोलन करोगे तो देश का क्या रहेगा, क्या हालत होगा, और क्या हालत है आज। देखो ये सब विपक्ष करा रहे हैं। देखो, आदमी एकदम मर जाता है तो ये इंडिया गठबंधन मर चुके हैं, क्योंकि इतने सारे इंडिया गठबंधन बना इकट्ठे हो गए। अभी वो हार की तरफ चला गया, अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है, इसीलिए वो संसद में हंगामा कर रहा है। वो हर झूठ बोल रहा है, चीज़ में झूठ बोल रहा है। मैं एक देश का नागरिक होते हुए मैं हर रोज़ समाचार सुन रहा हूँ, इसके लिए मैं देख रहा हूँ। तो मेरे को आज कहना पड़ा है, क्योंकि मैं खिंवसर विधानसभा क्षेत्र से भी हूँ और नाम मेरा जगदीश है, जगदीश सुतार। और मैं सब मेरा दे दूँगा। मैं फ़ोटो रखता हूँ भगवान श्री कृष्ण का। आज मेरा रखा इसके लिए कि मैं फ़ोटो से राज़ी नहीं हूँ, भगवान का फ़ोटो होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग लड़कों को वापस बुला लो और सरकार के ऊपर ऐसा दबाव मत करो। आज यही कांग्रेस है, आप पार्टी है, वो लाल टोपी वाला है, ये सब दिल्ली के अंदर हर रोज़ बवाल कर रहे हैं। मोदी जी आते नहीं हैं, अमित शाह जी आते नहीं। अरे वो कितनी बार आए, वो तो बोलते बैठ के बात करो, तुम नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो भाई? अरे तुम लोग क्या करना चाहते हो, ऐसे क्यों बर्बाद करना चाहते हो? अरे मैं तो कह रहा हूँ, आज भारत देश के अंदर जनता देख रही है। ये लोग सोचते होंगे ईवीएम मशीन खराब है, वो खराब है, कुछ नहीं है। जनता देती है बीजेपी को वोट, और बीजेपी आज काम कर रही है और हमारी रक्षा कर रही है और हमारा देश को बहुत गौरवशाली बनाए आगे बढ़ा रही है। देखो आप, आज मोदी जी विदेशों में जा के नाम कर दिया इंडिया का। इंडिया को कौन जानता था? अरे भाई, तुम लोग भी थे पहले कांग्रेस वालों, कुछ नाम नहीं किया, इमरजेंसियाँ लगवा दी, बेटे को मरवा दिया इंदिरा ने, बस ऐसे ऐसे काम किए, लेकिन अच्छा काम नहीं किया। अरे भाई, मोदी जी आज एक भगवान की तरह काम कर रहा है। वो क्या घर के लिए कर रहा है? क्या उसने प्रॉपर्टी बनाया है? सोचो, कुछ नहीं बनाया मोदी जी ने अभी तक। विचार करो गौर से, मोदी जी किसके लिए लड़ रहे हैं? सिर्फ देश के लिए। तो देश की जनता क्यों नहीं सुनते हैं? अरे विपक्ष वाले तो आपको 5 रुपया दे दे के खड़े कर देंगे और धमाल करो, प्रदर्शन करो। मत करो, ऐसा काम मत करो, कहना मानो अच्छी तरह। राहुल गांधी, अभी सरकार तो मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो अगर सरकार कानून से चले ना तो इसको दंड उसी दिन देना था। धर्मेंद्र जी को बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? कि हमारी बीजेपी अच्छी है, इसीलिए आई। अरे भाई, मैं कोई सरकार का समझ नहीं करता हूँ, मेरी सरकार है, लेकिन मैं कहता हूँ बीजेपी, क्योंकि सच्ची सरकार है आज की तारीख में। सच्ची और ईमानदार सरकार है तो एक बीजेपी है। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग कानून से बोलो और सब जनता भी बोलो कि राहुल गांधी है, अखिलेश है और वो केजरीवाल है और एक ही कांग्रेस। अरे कॉकरोच को तो आगे आने ही मत दो ऐसों को। आप क्या इसको करोगे? कभी कभी ऐसा सुना है कि भाई बीजेपी के अंदर ले लेंगे। अरे ऐसों को लेके क्या करना है? ऐसों को कार्रवाई करके अंदर डालो, सजा दो और कड़क कानून रखो। भारत के अंदर कानून रखो, ऐसे मत हर रोज विपक्ष चलने दो। विपक्ष के अंदर जो गलत बोलता है उसके ऊपर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। और बड़े बड़े पुलिसकर्मी हैं, बड़े बड़े आज आईपीएस ऑफिसर है दिल्ली के अंदर, इतने बड़े बड़े,
तो वो लोग क्या है, क्यों कि आधे वहाँ घुस गए हैं, आधे यहाँ घुस गए हैं, इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। लेकिन पुलिस को काम ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस देश के लिए होती है, पुलिस को देश का काम करना चाहिए, कानून का काम करना चाहिए। और ये कानून की लड़ाई है पूरी। आप समझो, बड़े बड़े एसपी है, डीजीएसपी है, सब आज दिल्ली के अंदर बैठे हैं और पूरा इंडिया का निर्देशक भी बैठे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं ऐसा काम कर रहे हो? अरे मैं बड़ों बड़ों से कहना चाहता हूँ, आज कुलदीप जी शर्मा वहाँ होंगे शायद, वो भी, उनको भी पता है कि आज ऐसा काम अपने साथ हो रहा है। तो आज ये लोग देखो, झारखंड के अंदर 600 लोगों को, बच्चों पे एफआईआर करवाई, क्यों करवाई हैं? और यहाँ एफआईआर होती थी दिल्ली में तो हंगामा करते थे। तो इस बात का पूरा कानून से काम करो और कानून से ही इनको दंड दो, कानून से दो। और ये लोग देखो, आज झारखंड के खुद की सरकार इसके लिए नहीं जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो मेरा एक ही कहना है, मैं एक कानून को मानता हूँ, पुलिस को इज्जत देता हूँ, देश की जनता आपको इज्जत देती है, तो आप काम सही करो। क्यों कि जन्म बारंबार नहीं मिलने वाला है, एक बार मिला है। देखो, अच्छा कमाई करो तो अपना भगवान आगे के लिए अच्छा करेंगे, ये समझ लेना। मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मोदी जी कहते भी है कि मेरा क्या करते हो, तुम्हारा ही होता है। तो इसी के लिए जो खाड़ा खोदेगा वही पड़ेगा। ध्यान रखो देशवासियों, अपना देश आगे जा रहा है, देश को कोई नज़र लग गई है, इसीलिए आज सब देशवासी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और नज़र भी लग गई, और दूसरा और कारण है, मैं बता देता हूँ, मेरे को पूरा शास्त्र के हिसाब से बताता हूँ। गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने वही बोला था, यदुवंशी कैसे लड़ लड़ के मरे थे, इसी तरह अभी लोग मरेंगे, लेकिन इस तरह लड़ लड़ के मरेंगे। तो अपन को भारत देश के अंदर ऐसा काम नहीं करना है, भारत अभी तक आगे रखना है। मोदी जी क्या बोलते थे, आज का जमाना लड़ाई करने का नहीं है, युद्ध करने का नहीं है। इसीलिए अपन को वो सोचो कि लड़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला है, हंगामा से कुछ नहीं मिलने वाला है, प्रदर्शन से कुछ नहीं मिलने वाला है। आज कितना खर्चा होता है, विचार करो। आज संसद के अंदर बीजेपी वालों और विपक्ष वालों की आज 4-5 घंटा इतने दिनों के अंदर बात हुई होगी। तो आज विचार करो कि भाई 150 घंटों के अंदर इतनी बात हुई है, तो उसका खर्चा है आज सरकार के ऊपर ही पड़ा है ना। तो ये लोगों को तो ऐसा ही करना है, विपक्ष वालों को तो ऐसा ही करना है। ये तो मर चुके हैं, मरे हुए हैं, अब इसको क्या करना है? ये 4-5 जन ऐसे, मैं तो देखता हूँ टीवी के अंदर कभी कभी, अरे बाल ठाकरे जी से मैं खुद मिला हुआ हूँ बॉम्बे जाके। अरे शिवसेना का अध्यक्ष था बड़ौदा के अंदर भूमनाथ भाई, आप, मैं सब डिटेल देता हूँ, डिटेल। उस समय मैं साथ था और मैं शिवसेना में था, उसका दबदबा था शिवसेना का। और वही शिवसेना बाद में बीजेपी आई तो बीजेपी के अंदर रहे हैं दिल तोड़ के। आज 40 साल हुए हैं बीजेपी के अंदर, 22 साल मेरे को वोट देते हो गए, 22-25 साल, और तन मन से बीजेपी के साथ हूँ, लेकिन सच्चाई के साथ हूँ। चाहे बीजेपी हो, चाहे कुछ भी हो। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार थी तो, लेकिन उस समय अशोक जी ईमानदार, अशोक जी बहुत अच्छे नेता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक राहुल के पीछे चलने से थोड़ा ऐसा हो गया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देश को बर्बाद मत करो। देश को बर्बाद होते हैं उन देशों को देख लो पहले। और आप लोगों को, ये बच्चे हैं, बच्चे को इतनी छूट मत दो। अरे भाई कानून है, अभी तक तो कानून मरा नहीं है, इंडिया के अंदर कानून है। लेकिन मोदी जी सोचते हैं कौन हाथ में लेंगे। मोदी जी एक दया देखने वाला भगवान हो, एक ऐसा होता है। तो सब जीव है वो भगवान का है, भगवान ने खुद ने बोला है, इसीलिए वो दया करता है हर किसी के ऊपर। इसीलिए थोड़ा समझो, आज भारत के अंदर जो है रतन है, चाहे सूर्य है, चाहे हीरे का प्रकाश है, कुछ भी प्रकाश मानो तो मोदी जी है, अमित शाह जी है, योगी जी है। ऐसे ये थोड़े बहुत गिने चुने 10-12 नेता हैं, ये देश को चाहते हैं। इसीलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज हमारा एक राजस्थान के अंदर छोटा सा खींवसर विधानसभा क्षेत्र से मैं बीजेपी लाके छोड़ा था, मेरे को याद है। तो आज इसीलिए वहाँ पर वो विपक्ष में चल रहा है, एक ब्राह्मण का पुतला जला रहा है और ब्राह्मण को गालियाँ काट रहा है। तो वो अच्छा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। गलत को गलत बोलता हूँ हर टाइम कि देखो ये सब टाइम चली जाएगी, कलयुग है, कलयुग के अंदर किसी को कुछ बख्शेगा नहीं, काल घूम रहा है। इसीलिए कलयुग में केवल नाम कीर्तन अधारा, केवल
कीर्तन करो, लेकिन कीर्तन अपने से होता नहीं, काम करना पड़ता है। तो इसीलिए अपने को सच्चाई रखना है, सच्चाई से ही जीतेंगे अपने, और कोई रास्ते से जीतेंगे नहीं। और ये कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले पूरे के पूरे ये नकामे एकदम चले जाएंगे, जैसे कौरव गया था इसी तरह नाश हो जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, सत्य की हर टाइम जीत रहती है, और जो आंदोलन करते हैं उसकी हार रहती है, कभी भी देख लेना। इसीलिए मेरी बात याद रखना। मेरा नाम जगदीश सुथार है, ग्राम आचिना है साबा, वाया खिंवसर, विधानसभा क्षेत्र खिंवसर, जिला नागौर, राजस्थान। और मेरा नंबर है 9783135711। मेरा एक ही नंबर है। और मैं तो बड़ौदा के अंदर रहता हूँ, बड़ौदा में रहता हूँ, समा में, और वार्ड नंबर 2 में। आज दिन तक सब मेरे को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सबको ही पहचानता हूँ। कोई भी आज मेरे को नहीं पहचानते हो कि मैं बीजेपी के अंदर रहा हूँ और आगे नहीं आया हूँ। मैं तो रंजन बहन को ही देख लिया, सबको देख लिया है। इसीलिए मैं पूरा का पूरा, मैं आज दिन तक सच्चाई बीजेपी को मानता हूँ। इसीलिए भारत की जनता को कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों को ऐसा लक्षण मत दो, अच्छा काम सिखाओ, अच्छी पढ़ाई कराओ, अच्छी शिक्षा दो। अभी अच्छी शिक्षा कोई देने वाला नहीं है और नहीं मिलेगा, इसीलिए खुद को ही देनी पड़ेगी। पहला तो वातावरण ऐसा था, ऑटोमेटिक अच्छी संस्कार हो जाते थे, अभी होते नहीं हैं। खान पान गलत हो गया है, दृष्टि गलत हो गई है। इसीलिए आपको खुद को ही, आपके परिवार को सुधारना होगा। तो मेरी तो ये निवेदन है, आप लोग ऐसा प्रदर्शन मत करो जगह जगह। और सरकार से निवेदन है कि सरकार इतनी क्या कमज़ोर हो गई है आज भारत की, ताकि कोई कानून हाथ में नहीं लेते हो। अरे FIR करो, जैसे आज कांग्रेस वालों ने झारखंड के अंदर की है तो दिल्ली पे ही करो। अरे ऐसे लड़कों को जो कैंसिल ही हो जाए, कहीं बाहर भी नहीं जा सके, क्योंकि ये लड़के असली भारत के नहीं हैं और नहीं ये भारत को चाहने वाले हैं। अगर भारत का चाहने वाला होता तो वहाँ प्रदर्शन नहीं करता। ये एक खाली कॉन्क्रोच कॉन्क्रोच करके आ गया। इसको तो इतनी भारी सज़ा देनी चाहिए सरकार को, ताकि किसी को दंड नहीं मिले, ऐसा दंड मिलना चाहिए इसको, ताकि याद करे। ये ध्यान रखो सरकार, अच्छा कानून करो, अच्छा कानून पास करो और इन लोगों को दंड दो। हाँ, मैं जानता हूँ कि संसद के अंदर विपक्ष बैठा है और वकीलों में भी ऐसे होते हैं, जजों में भी ऐसे होते हैं, पुलिस में भी ऐसे होते हैं, लेकिन वो लोग कर्म ऐसे नहीं करेंगे। उसको अभी अच्छी सोच मिलेगी, भगवान सोच दिलाएंगे उसको, और अच्छा काम करो। मैं तो कहता हूँ अच्छे के साथ खड़ा रहो, सत्य के साथ खड़ा रहो, सच्चाई के साथ खड़ा रहो, तो अपने पार हो जाएंगे। नहीं तो ये कलयुग के अंदर पार नहीं होने वाले हो, चले जाओगे ऐसे ही चले जाओगे। देखो आप सुनते रहो, ये भारत के अंदर मोदी जी है तब तक सब अच्छा है। आज मुसलमान भी इतने नालायक निकले हैं, हिंदुस्तान को नहीं चाहता है, बाहर के लिए चंदा कर रहा है। और आज यहाँ पर हमारे देश के अंदर बीजेपी जैसी सरकार है तो कोई मुसलमानों को अलग नहीं रखती है कि तुमको दवा नहीं देंगे, सब्सिडी नहीं देंगे। कहीं देखा है क्या? क्यों कि बीजेपी भेदभाव नहीं रखता है, भगवान जैसा है। इसीलिए तो भगवान कोई भेदभाव नहीं रखता है, किसी को सूर्य का उजाला देवे, किसी को नहीं देवे, ऐसा होता है क्या? किसी को हवा देवे, किसी को नहीं देवे, ऐसा होता है? नहीं होता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष वालों, तुम्हारी तो बहुत बुरी दशा होगी, लेकिन आप मेरा शब्द याद रख लेना, इतनी बुरी दशा होगी कि आपको पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। भगवान ऐसा करके छोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे से। और बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूँ, सरकार कानून से चलो, कानून बनाइए आपने तो कानून से चलो। मैंने तो कानून ही बहुत देखी है और सब कुछ देखा है, राजनीति भी रमी है और आगे आया नहीं हूँ। मैंने सब कुछ कर लिया, भक्ति कर ली, राजनीति कर ली, मिस्त्री का काम कर लिया, सुथारी काम कर लिया, खेती का काम कर लिया, और एक किसान का बेटा हूँ, इसीलिए मेरे को सब बोलना आता है। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं आता है, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ। और सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जो भी दिल्ली का DG है, कमिश्नर है, उनको यही कहना मेरा कि कानून से FIR लिखो उन लोगों की। जो लोग अपना नहीं है, देश के विरोध खड़ा होता है, उसके ऊपर FIR लिखो। और FIR
फाड़ के उसको आगे के लिए कहीं का नहीं रखना, ऐसा करना, ताकि ये लोग आगे धमाल कभी नहीं करेंगे। नहीं तो कुत्तों को रोटी एक बार डालोगे, दूसरी बार कुत्ता आएंगे। ध्यान रख लेना, मेरी बात सच्चाई है या खोटी है। मैं तो एक ही कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है, भगवान श्री कृष्ण इस देश के साथ है और मोदी जी के साथ है। तो ध्यान रखो, अच्छा रहेगा। बस इतना ही कहना मेरा। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, नारायण नारायण नारायण।